हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड कैसे हो आप सब। आई होप यू आर ऑल वेरी वेल इन दिस कोविड सिचुएशन। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मैं अपना बाइक का कैसे चेन को क्लीन करता हूँ घर में एंड चेन को मैं कैसे लीव करता हूँ घर में। ये ट्रिक यूज़ करके आप भी अपना बाइक का चेन क्लीन एंड लीव कर सकते हैं खुद ही। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना, सब कुछ मैं इस वीडियो में दिखा दूँगा। और मेरा जो पिछला वाला जो मेरा बाइक का सर्विसिंग वीडियो था, उधर मैं बता दिया था कि मैं अपना बाइक का जो इंजन ऑयल है उस सर्विसिंग में इंजन ऑयल में नहीं चेंज किया, क्योंकि मैं आफ्टर मार्केट एक फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज़ करने वाला हूँ। क्योंकि मैं ये इंजन ऑयल जो है ये मार्केट में बहुत ही चर्चे में है एंड ये इंजन ऑयल इस बाइक के साथ कैसे परफॉर्मेंस करता है, बाइक का कैसे परफॉर्मेंस देता है, ये सब टेस्ट करने के लिए, मतलब कि ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं ये इंजन ऑयल इस बाइक में यूज़ करने जा रहा हूँ। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना, ठीक है। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं चेन का हालत, चेन बहुत ही गंदा हो चुका है। चेन को मैं क्लीन करने के लिए यूज़ करूँगा डीजल, टूथब्रश और एक सफ़ेद कपड़ा एंड एक स्प्रेयर ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि चेन के ऊपर आप स्प्रे करके क्लीन कर सकते हैं, जिसका रिज़ल्ट बहुत ही आपको अच्छा खासा मिलेगा। एंड दोस्तों, चेन का जो केस है, मतलब चेन का जो जितना भी कवर है पीछे का एंड फ्रंट पॉकेट का जो कवर है वो सब मैं निकाल लिया हूँ। वो भी मैं अलग से वॉश करके क्लीन करके एकदम रख दिया हूँ। एंड हर क्लीनिंग के टाइम वो सब भी यूज़ करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, मैं अभी डीजल ले चुका हूँ स्प्रे में। ये कॉलिन का कंटेनर है, तो इसके ऊपर में इसके अंदर में डीजल ले लिया हूँ एंड डीजल में चेन के ऊपर स्प्रे करके ब्रश से मैं रब करूँगा बहुत ही अच्छे से। चेन का दोनों साइड में ही आपको रब करना होगा। अलग से एक चेन क्लीनिंग का ब्रश भी मिलता है, जो फ़िलहाल मेरे पास नहीं था, तो इसलिए मैं टूथ ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप वो चेन क्लीनर ब्रश खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपको वो ख़रीदना है तो आप नीचे जो लिंक है, लिंक में क्लिक करके वो ब्रश आप खरीद सकते हैं। गाइस, जो जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही आपको भी करना है, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखाता हूँ। गाइस, क्लीनिंग के टाइम एक चीज़ ध्यान रखना, बाइक को स्टार्ट करके मतलब फर्स्ट गियर में डाल के व्हील को मत घुमाइए, क्योंकि ये इससे एक एक्सीडेंट हो जा सकता है। आपको बाइक बंद करके हाथ से ही घुमा के क्लीन करना। सो दोस्तों, देख सकते हैं चेन को मैं क्लीन कर लिया हूँ एंड चेन को क्लीन करने के बाद मतलब डीजल स्प्रे करके ब्रश से रब करने के बाद 10 से 15 मिनट आपको चेन को छोड़ देना होगा, कुछ भी नहीं करना है। अभी 10 से 15 मिनट बाद एक सफ़ेद कपड़ा लेके, मतलब कोई भी कपड़ा हो, तो एक मतलब क्लीन क्लॉथ लेके आपको चेन को पोंछ लेना होगा ठीक ठाक से, ठीक है। तो मैं जैसा कर रहा हूँ ऐसा ही आपको भी करना है एंड करने के बाद क्या रिज़ल्ट आता है देखते हैं। तो दोस्तों, आगे का जो स्पॉकेट है, छोटा वाला जो स्पॉकेट है, वो भी मैं खोल लिया हूँ। खोल के उधर में मैं क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद उधर मैं ग्रीस करके वो वाला स्पॉकेट उधर फिट कर दूँगा।
सो गाइस आप भी देख सकते हैं चेन कितना मतलब चमक रहा है, एकदम ठीक ठाक से क्लीन हो चुका है चेन को मैं पूरा क्लीन कर लिया हूँ, एकदम नया जैसा दिख रहा है, आप देख सकते हैं। एंड कोई भी इधर डास्ट पार्टिकल चेन में अभी नहीं है, तो अभी चेन को ऐसे ही छोड़ देते। तो अभी मैं अपना जो इंजन ऑयल है वो तब तक मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो चेंज करने के बाद लास्ट में मिलता हूँ कैसे मैं ल्यूब कर रहा हूँ, एंड ल्यूब करने के लिए क्या मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी अब लास्ट में ही दिखेंगे। तो दोस्तों इंजन ऑयल चेंज करने से पहले इंजन को थोड़ा हीट कर लेना होगा। तो हीट करने के बाद आपका जो ड्रेन बोल्ट है वो आपको खोल के मतलब आपका इंजन ऑयल जो है वो उसको ड्रेन करना होगा। तो मैं अभी इंजन को मैं थोड़ा हीट कर लिया हूँ, हीट करने के बाद मैं अपना जो इंजन ऑयल है वो ड्रेन कर रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है कि अगर जब आपका बाइक हीट हो जाएगा इंजन, तो इससे क्या होता है कि जो इंजन ऑयल है वो थोड़ा पतला हो जाएगा। तो पतला हो जाने से मतलब जितना भी इंजन ऑयल है तो बहुत ही अच्छा से ड्रेन होने में मदद होगा। एंड जो SP 125 इधर आपको 800 ml का इंजन ऑयल लगता है। अगर आप ऑयल फिल्टर चेंज करेंगे तो आपको 900 ml का इंजन ऑयल लगेगा। यूज़ कर रहा हूँ इधर कैस्ट्रॉल का पावर 1 अल्टीमेट इंजन ऑयल, जो बहुत ही चर्चे में है अभी, एंड बहुत सारा यूट्यूबर यूज़ कर रहे हैं ये। हालांकि ये मेरे को कैस्ट्रॉल ने प्रमोट नहीं किया है, ये मैं खुद के पैसे से बाय करके मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इंजन ऑयल कैसा है ये देखने के लिए। SP 125 का जो इंजन ऑयल ग्रेड है वो है 5W30 और 10W30। तो इधर का जो इंजन ऑयल मैं परचेस किया हूँ, इधर मुझे 10W40 का इंजन ऑयल मुझे मिला, तो यही मैं परचेस किया हूँ। सो गाइज ये है कैस्ट्रॉल का पावर 1 अल्टीमेट 5-in-1 फार्मूला इंजन ऑयल। तो अभी मैं डालूँगा, तो आपको 800 ml डालना है इंजन में। तो मैं अलग से कंटेनर में 200 ml निकाल लिया हूँ कैन से, क्योंकि ये इंजन ऑयल जो है ये 1 लीटर का कैन के साथ आती है। तो इसलिए मैं एक अलग से कंटेनर से 200 ml निकाल लिया हूँ। कैस्ट्रॉल कंपनी दावा करता है 5-in-1 फार्मूला से आपको बेटर एक्सेलरेशन, बेटर माइलेज, बेटर स्मूथनेस, सब कुछ बेटर मिलेगा, बेटर प्रोटेक्शन, बेटर कूलिंग, ये सब मिलेगा। तो गाइस जिस दिन मैं ये वीडियो में बना रहा हूँ, मतलब वॉइस ओवर में जिस दिन कर रहा हूँ, तो उस दिन मेरा बाइक चल चुका है ऑलमोस्ट 200 से 300 किलोमीटर। सो दोस्तों ये 200 से 300 किलोमीटर चलाने के बाद मेरा जो फील हुआ है, मेरा नियरेस्ट 2 पेट्रोल पंप है। एक है भारत पेट्रोलियम, जो जिधर से मैं जब पेट्रोल भरता था तो बाइक बहुत ही स्मूथ चलता था। लेकिन मेरा जो नियरेस्ट और एक पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल, जब मैं उधर से पेट्रोल डालता था तो मेरा बाइक में थोड़ा स्मूथनेस का प्रॉब्लम मेरे को फेस करना पड़ता था। लेकिन ये इंजन ऑयल चेंज करने के बाद दोनों पेट्रोल पंप से ही मैं बाइक में मतलब पेट्रोल डाला था, तो उसके बाद दोनों पेट्रोल पंप के पेट्रोल से ही मेरा बाइक बहुत ही स्मूथ चल रहा है। अगर बात करूँ तो गियर शिफ्टिंग का, क्योंकि इस बाइक को लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब इशू है, एक ही प्रॉब्लम है गियर शिफ्टिंग का, बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन ये इंजन ऑयल डालने के बाद मेरे को अभी तक कोई भी गियर शिफ्टिंग का इशू फेस नहीं करना हुआ है। हालांकि अगर आपका बाइक 5000 से 6000 किलोमीटर चल चुका है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए था, क्योंकि मेरा भी 5 से 6000 किलोमीटर चलने के बाद ये गियर शिफ्टिंग का इशू थोड़ा बहुत सॉल्व हुआ था। तो अभी तक मुझे डाउन शिफ्टिंग में, अप शिफ्टिंग में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना हुआ। एंड गाइस बात किया जाए तो हीटिंग का, हाँ अगर आपका बाइक है नया बाइक है तो 1500 से लेके 2000 किलोमीटर तक आपका थोड़ा बहुत आपको हीटिंग का इशू मिलेगा, क्योंकि जो कैटलिक कन्वर्टर है इसकी वजह से आपको थोड़ा पैर में हीटिंग का इशू मिलेगा। उसके बाद हीटिंग का इशू भी सॉल्व हो जाएगा, जो मेरा पहले ही सॉल्व हो चुका था। एंड इंजन ऑयल अलग से डालने के बाद मेरा कोई जो इंजन मतलब हीटिंग का मेरा कोई ऐसा कुछ डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिला है। सो गाइस इंजन ऑयल चेंज करने के बाद एक बार इंजन का जो साउंड है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं, साउंड में कुछ चेंज हुआ है नहीं। तो मेरे को तो कोई चेंज नहीं लगा है। अगर आपको लगा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए।
अगर आप ये इंजन ऑयल अपना बाइक में यूज़ करना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से ज़रूर ख़रीदना। एंड ये जो इंजन ऑयल है ये मुझे कोई कंपनी प्रमोट नहीं किया है, ये मैं खुद मेरी पैसों से परचेस करके मेरा एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं ये परचेस किया। तो क्या रिज़ल्ट आया है, जो भी रिज़ल्ट आया है वो है आपका सामने ही देख रहा है आप। एंड थोड़ा दिन बाद मतलब 2000 से 2500 किलोमीटर चलने के बाद मेरे को कैसा परफॉर्मेंस मिल रहा है उसका भी एक मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। सो दोस्तों अभी करते हैं चेन को ल्यूब। चेन को ल्यूब करने के लिए मैं कैस्ट्रॉल का स्कूटर गियर ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड गियर ऑयल यूज़ करने के बाद मैं यूज़ करूँगा एक ग्रीस, क्योंकि ग्रीस में चेन के ऊपर अप्लाई कर दूँगा। इसकी वजह से ये जो गियर ऑयल है इसका लॉन्जिविटी और भी थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो जाएगा। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे भी आपको भी करना होगा। जो ओ रिंग्स वगैरह है उसके ऊपर टिक टक से जो गियर ऑयल है उसको अप्लाई करना होगा, बोथ साइड में ही ध्यान रखते हुए अप्लाई करना होगा। और अप्लाई करने के टाइम आपका बाइक का इंजन ऑफ करके ही अप्लाई कीजिए, कोई गियर में डाल के पहिया को घुमा के मत कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। एंड दोस्तों लास्ट में जो ग्रीस है, ग्रीस पूरा चेन के ऊपर अप्लाई कर देना है, जैसा ही मैं कर रहा हूँ। एक क्रीमी लेयर बनाना है चेन के ऊपर। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करना। कुछ भी क्वेरीज है तो तब भी ज़रूर कमेंट करके बताना। एंड दोस्तों चैनल में नया आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, मैं ऐसे ही क्योंकि कंटेंट लेके आते रहता हूँ आप सभी के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे और एक नेक्स्ट कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, टेक केयर।